क्या आपकी जिंदगी में स्ट्रेस, फेलियर या नेगेटिविटी आपको रोक रही है? द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की किताब में छिपा है एक ऐसा राज जो एक बिजनेसमैन को डिप्रेशन से निकालकर उसे ह्यूज सक्सेस दिला सकता है, बस फेथ और पॉजिटिव वाइब्स की ताकत से। एक सेल्समैन ने प्रेयर ट्रिक से अपनी सेल्स दोगुनी कर दी और एक स्टूडेंट ने एग्जाम्स में टेंशन को हराया। ये लाइफ चेंजिंग आइडियाज आपको भी नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। आइए इस किताब के अनोखे सीक्रेट्स को खोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेटर लाइफ। आज हम लेकर आए हैं नॉर्मन विंसेंट पील की मशहूर किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का पूरा हिंदी में विस्तृत समरी, जिसमें इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल करके इसे आसान और समझने लायक बनाया गया है। ये किताब सिर्फ प्रेरणा नहीं बल्कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देती है, जैसे पॉजिटिविटी, प्रेयर पावर और गॉड से जुड़ने के तरीके जो स्ट्रेस, फियर, सेल्फ डाउट और तकलीफों को दूर कर सकते हैं। हर चैप्टर में आपको मिलेंगे जीवन से जुड़े सबक, जैसे शांत मन से एनर्जी बढ़ाना, हार्ट एक को हील करना और कॉन्फिडेंस से चैलेंजेस को जीतना। इसमें असली कहानियां भी हैं। एक टीचर ने प्रेयर से टेंशन कम की, एक नर्स ने फेथ से डिप्रेशन को हराया और एक एंटरप्रेन्योर ने विजुअलाइजेशन से बिजनेस को बचाया। तो इस वीडियो में हम हर चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे ताकि आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकें। शुरू से अंत तक बने रहें, क्योंकि ये जर्नी आपको एक नई ताकत और उम्मीद देगी। चैप्टर 1, बिलीव इन योरसेल्फ। चैप्टर हमें सिखाता है कि अगर आप अपने आप पर यकीन रखते हैं तो सक्सेस और खुशी आपके कदम चूमेगी। बिना कॉन्फिडेंस के आप अपने सपनों को हासिल नहीं कर सकते, लेकिन सही आत्मविश्वास आपके अंदर छिपी ताकत को बाहर ला सकता है। कई लोग इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से परेशान रहते हैं, जो उन्हें कमजोर बनाता है, लेकिन यह समस्या दूर की जा सकती है। एक बार एक बिजनेसमैन मेरे पास आया। वह बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसका एक बड़ा डील फेल होने की कगार पर था। वह बोला, मुझे खुद पर भरोसा नहीं है, मैं डिप्रेशन में हूं। मैंने उसे एक सिंपल फॉर्मूला दी, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट विच स्ट्रेंथनथ मी। उसे कहा कि यह वर्ड्स दिन में कई बार दोहराए और फेथ के साथ बोले। अगले दिन उसने बताया कि यह ट्रिक ने उसे नई एनर्जी दी और डील सफल हो गया। कई बार इंफीरियोरिटी फीलिंग्स बचपन से आते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ। मैं बहुत पतला था और लोग मुझे स्किनी कहते थे, जो मुझे अंदर से दुखी करता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने फेथ और पॉजिटिव थिंकिंग से इस पर काबू पाया। यह चैप्टर बताता है कि अपने दिमाग को फेथ से भर दो, गहरी प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो और अपने डाउट्स को दूर करो। एक महिला ने कहा, बड़े ट्रबल के लिए डीप प्रेयर्स चाहिए, तो अपने डर को हराने के लिए बड़ी प्रार्थना करो। एक सेल्समैन ने मुझे बताया कि वह अपनी कार में पॉजिटिव कार्ड्स रखता था, जैसे इफ यू हैव फेथ नथिंग शैल बी इम्पॉसिबल अनटू यू। यह हैबिट ने उसे इनसिक्योरिटी से बाहर निकाला और उसकी सेल्स बढ़ गई। यह तरीका आपके दिमाग को स्ट्रांग बनाता है। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो डिफीट आएगी, लेकिन कॉन्फिडेंट थॉट्स से आप हर चैलेंज जीत सकते हैं। इसलिए एक एक्सरसाइज करो, एक पेपर लो और अपनी अच्छी चीजें लिखो, जैसे परिवार, फ्रेंड्स या हेल्थ। एक शख्स ने ऐसा किया और पाया कि उसकी लाइफ में अभी भी बहुत कुछ बचा है। डॉक्टर कार्ल मेनिंगर ने सही कहा, एटीट्यूड्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन फैक्ट्स। तो अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखो, हर दिन गॉड इज विद मी बोलो और उसकी मौजूदगी महसूस करो। ये प्रैक्टिस आपकी इनर पावर को जगा देगी। एमरसन का कहना है, दे कॉन्कर हु बिलीव दे कैन। तो फेथ और कॉन्फिडेंस से अपने डर को खत्म करो और नई ताकत पाओ। चैप्टर 2, ए पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। इस चैप्टर में हम सीखते हैं कि शांत दिमाग कैसे पावर पैदा करता है। जब हमारा मन शांति से भरा होता है तो हमारी एनर्जी और फोकस बढ़ता है। लेकिन अगर हम टेंशन और नेगेटिव थॉट्स में डूबे रहते हैं तो हमारी ताकत कमजोर पड़ जाती है। नॉर्मन विंसेंट पील हमें बताते हैं कि पीस ऑफ माइंड पाने के लिए हमें अपने थॉट्स को कंट्रोल करना होगा और फेथ को अपनाना होगा। एक बिजनेसमैन जो स्ट्रेस से परेशान था, उसका माइंड इतना बेचैन था कि वह रात को सो नहीं पाता था। मैंने उसे सलाह दी कि हर रात सोने से पहले 10 मिनट शांत बैठे और बाइबल से पॉजिटिव वर्ड्स दोहराए, जैसे शांति मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। उसने यह प्रैक्टिस शुरू की और कुछ हफ्तों में उसकी टेंशन कम हो गई। वह बोला, मुझे अब इनर स्ट्रेंथ महसूस होती है,
यह सिंपल तरीका हमें शांति देता है। पील कहते हैं कि शांत मन पाने के लिए हमें पहले अपने नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालना होगा। जैसे एक ग्लास में गंदा पानी हो तो उसे साफ करने के लिए पहले गंदगी हटानी पड़ती है, वैसे ही अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट से भरने से पहले नेगेटिविटी को निकालो। एक लेडी ने मुझे बताया कि वह हर सुबह प्रेयर करती थी और दिन भर काम रहती थी। उसने कहा, प्रेयर मेरे लिए एनर्जी का सोर्स है। यह फेथ हमें टेंशन से बचाता है। एक और कहानी है एक यंग मैन की जो अपनी जॉब में फेलियर से डरता था। उसने हर दिन 5 मिनट मेडिटेशन शुरू किया जिसमें वह गॉड की प्रेजेंस महसूस करता था। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि शांति पाने के लिए हमें गॉड पर भरोसा करना होगा। हर दिन कुछ समय साइलेंस में बिताओ और पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराओ, जैसे गॉड इज माई स्ट्रेंथ। इसके अलावा हमें फॉरगिवनेस को अपनाना चाहिए। अगर हम किसी से गुस्सा रखते हैं तो हमारा मन अशांत रहता है। एक बार एक टीचर ने अपने कॉलीग को फॉरगिव किया और उसका स्ट्रेस गायब हो गया। पील कहते हैं, फॉरगिवनेस इज द की टू पीस। तो अपने दिल को साफ रखो। हर रात सोने से पहले अपने माइंड को काम करने के लिए प्रेयर करो और गॉड से गाइडेंस मांगो। ये प्रैक्टिस आपकी लाइफ में पावर और पीस लाएगी। शांत मन ही असली ताकत का रास्ता है। चैप्टर 3, हाउ टू हैव कांस्टेंट एनर्जी। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे हम कांस्टेंट एनर्जी को अपनी लाइफ में बनाए रख सकते हैं। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि एनर्जी सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बल्कि मेंटल और स्पिरिचुअल पावर का कॉम्बिनेशन है। अगर आप हर दिन फ्रेश और मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखो और गॉड की एनर्जी से कनेक्ट करो। एक स्टूडेंट मेरे पास आया जो एग्जाम्स के प्रेशर से थक गया था। वह बोला, मुझे हमेशा टायर्ड फील होता है। मैंने उसे सलाह दी कि हर सुबह 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करे और ये एफर्मेशन बोले, गॉड्स एनर्जी फ्लोज थ्रू मी। उसने ये ट्राई किया और कुछ हफ्तों में उसकी एनर्जी लेवल बढ़ गया। वो बोला, अब मैं होल डे एक्टिव रहता हूँ। यह सिंपल टेक्निक हमें नॉन स्टॉप एनर्जी देती है। पीएल बताते हैं कि एनर्जी ड्रेन होने का बिगेस्ट रीजन है नेगेटिव थिंकिंग। जब हम वरी या फियर में डूबे रहते हैं तो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। एक हाउसवाइफ ने मुझे बताया कि वह छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस लेती थी। फिर उसने हर दिन बाइबल से एक पॉजिटिव वर्स पढ़ना शुरू किया, जैसे द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। इससे उसका माइंड काल्म हुआ और उसकी एनर्जी बढ़ी। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव से रिप्लेस करो ताकि आपका माइंड पावर हाउस बने। एक बिजनेसमैन की स्टोरी है जो अपनी कंपनी के लॉसेस से परेशान था। उसने हर दिन 10 मिनट प्रेयर और विजुअलाइजेशन शुरू किया जिसमें वह खुद को एनर्जेटिक और सक्सेसफुल इमेजिन करता था। धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और बिजनेस रिकवर होने लगा। पील कहते हैं, फेथ इन गॉड गिव्स यू एंडलेस एनर्जी। गॉड की पावर को टैप करने के लिए डेली प्रेयर और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। इसके अलावा हमें अपने बॉडी को भी फिट रखना होगा। हेल्थी डाइट, एक्सरसाइज और इनफ स्लीप आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं। एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि वह जॉगिंग के बाद प्रेयर करता था जिससे उसका होल डे एनर्जेटिक रहता था। तो फिजिकल और स्पिरिचुअल बैलेंस बनाओ। हर दिन मैं हूँ फिल्ड विद डिवाइन एनर्जी बोलो और गॉड से स्ट्रेंथ मांगो। ये हैबिट आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगी। कांस्टेंट एनर्जी का सीक्रेट है फेथ, पॉजिटिव थिंकिंग और हेल्थी लाइफस्टाइल। चैप्टर 4, ट्राई प्रेयर पावर। इस चैप्टर में नॉर्मन विंसेंट पील हमें प्रेयर की ताकत के बारे में बताते हैं। प्रेयर सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक पावरफुल टूल है जो हमारे लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये हमें गॉड से कनेक्ट करता है और इनर स्ट्रेंथ देता है। अगर आप चैलेंजेस को फेस करना चाहते हैं तो प्रेयर पावर को अपनी डेली हैबिट बनाओ। एक टीचर जो अपनी जॉब और फैमिली टेंशन से परेशान थी, वह बोला, मुझे कोई सोल्यूशन नहीं दिखता। मैंने उसे सलाह दी कि हर दिन 10 मिनट सिंसियर प्रेयर करे और यह बोले, गॉड गाइड मी एंड गिव मी स्ट्रेंथ। उसने ये रूटीन अपनाया और कुछ ही हफ्तों में उसकी टेंशन कम हो गई। वह बोली, प्रेयर ने मुझे क्लैरिटी और पीस दी। यह सिंपल प्रैक्टिस लाइफ चेंजिंग हो सकती है। पील कहते हैं कि प्रेयर का असली पावर तब काम करता है जब आप फुल फेथ के साथ प्रार्थना करते हैं। सरफेस लेवल प्रेयर नहीं बल्कि डीप और हार्टफेल्ट प्रेयर चाहिए। एक यंग मैन ने मुझे बताया कि वह अपने करियर के लिए वरीड था। उसने हर सुबह
बाइबल का एक वर्स पढ़ा और प्रेयर में गॉड से गाइडेंस मांगी। धीरे धीरे उसे न्यू अपॉर्चुनिटीज मिली। वह बोला, प्रेयर मेरे लिए मिरेकल की तरह काम करता है। फेथ के साथ प्रेयर आपके डोर्स खोलता है। एक और स्टोरी है एक मदर की जो अपने सिक चाइल्ड के लिए टेंशन में थी। उसने हॉस्पिटल में प्रेयर शुरू की, लॉर्ड हील माय चाइल्ड। उसकी फेथ इतनी स्ट्रांग थी कि डॉक्टर्स भी सरप्राइज हो गए जब बच्चा जल्दी रिकवर हुआ। पील कहते हैं, प्रेयर इज अ डायरेक्ट लाइन टू गॉड्स पावर। प्रेयर में स्पेसिफिक रिक्वेस्ट करो और बिलीव करो कि गॉड सुन रहा है। प्रेयर को इफेक्टिव बनाने के लिए पील कुछ टिप्स देते हैं। फर्स्ट, क्वाइट प्लेस में प्रेयर करो। सेकंड, पॉजिटिव वर्ड्स यूज करो, जैसे आई एम ब्लेस्ड विद गॉड स्ट्रेंथ। थर्ड, ग्रैटिट्यूड शो करो। एक बिजनेसमैन ने हर रात ग्रैटिट्यूड प्रेयर शुरू की और उसका स्ट्रेस लेवल कम हो गया। तो डेली प्रेयर को हैबिट बनाओ। गॉड इज विद मी बोलो और उसकी गाइडेंस महसूस करो। प्रेयर पावर आपकी लाइफ में पीस, स्ट्रेंथ और सॉल्यूशंस लाएगा। ट्राई करो और देखो। चैप्टर 5, हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। इस चैप्टर में नॉर्मन विंसेंट पील हमें सिखाते हैं कि हैप्पीनेस कोई आउटसाइड चीज नहीं, बल्कि इसे हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। सच्ची खुशी हमारे थॉट्स, फेथ और एक्शंस में छिपी है। अगर आप अपनी लाइफ को जॉयफुल बनाना चाहते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग और गॉड का साथ अपनाओ। एक बार एक शॉपकीपर मेरे पास आया जो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डिप्रेस्ड था। वह बोला, मुझे कोई खुशी नहीं मिलती। मैंने उसे एडवाइस दी कि हर दिन 5 मिनट पॉजिटिव थॉट्स विजुलाइज करे और यह प्रेयर बोले, गॉड फिल्स माई हार्ट विथ जॉय। उसने यह ट्राई किया और कुछ हफ्तों में उसका एटीट्यूड चेंज हो गया। वह बोला, अब मैं स्मॉल थिंग्स में हैप्पीनेस ढूंढ लेता हूँ। यह सिंपल ट्रिक लाइफ को ब्राइट बनाती है। पील कहते हैं कि हैप्पीनेस का फर्स्ट स्टेप है नेगेटिव थॉट्स को रिजेक्ट करना। अगर आप हमेशा प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं तो अनहैप्पीनेस बढ़ेगी। एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि वह एग्जाम फेलियर्स से दुखी रहता था। फिर उसने डेली ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू किया जिसमें वह 5 अच्छी चीजें लिखता था। इससे उसका मूड अपलिफ्ट हुआ और स्टडीज में इंप्रूवमेंट आया। काउंट योर ब्लेसिंग्स का फॉर्मूला सचमुच काम करता है। कहानी है एक नर्स की जो हॉस्पिटल के स्ट्रेस से टायर्ड थी। उसने हर दिन बाइबल से पॉजिटिव वर्सेस पढ़े, जैसे दिस इज द डे द लॉर्ड हैज मेड, लेट अस रिजॉइस। उसने दूसरों की हेल्प करना शुरू किया जिससे उसे इनर जॉय मिला। पील कहते हैं, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम गिविंग एंड ट्रस्टिंग गॉड। दूसरों के लिए कुछ करो और देखो कैसे आपका हार्ट लाइट हो जाता है। हैप्पीनेस के लिए पील कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देते हैं। फर्स्ट, हर मॉर्निंग पॉजिटिव एफर्मेशन बोलो, जैसे आई चूज टू बी हैप्पी टुडे। सेकंड, नेगेटिव पीपल से डिस्टेंस रखो। थर्ड, गॉड के साथ कनेक्ट रहो। एक लेडी ने हर रात प्रेयर में गॉड को थैंक्स बोला और उसकी लाइफ में पीस भर गया। तो डेली गॉड इज माई सोर्स ऑफ जॉय बोलो और स्मॉल मोमेंट्स को एंजॉय करो। हैप्पीनेस आपके हैंड्स में है, इसे क्रिएट करो। चैप्टर 6, स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग। चिंता और गुस्सा, फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग, कैसे हमारी एनर्जी और पीस को चुराते हैं। अगर हम इन हैबिट्स को स्टॉप कर दें तो हमारी लाइफ ज्यादा काल्म और प्रोडक्टिव हो सकती है। पॉजिटिव थिंकिंग और फेथ के जरिए हम टेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक क्लर्क जो अपनी बॉस की क्रिटिक्स से बहुत इरिटेटेड था, वह बोला, मैं होल डे टेंशन में रहता हूं। मैंने उसे एडवाइस दी कि जब भी गुस्सा आए 10 गहरे सांस ले और यह प्रार्थना बोले, गॉड गिव मी पीस। उसने ये ट्राई किया और कुछ हफ्तों में उसका एंगर कम हो गया। वह बोला, अब मैं स्मॉल इश्यूज को इग्नोर कर देता हूं। ये सिंपल टेक्निक माइंड को कूल रखती है। पील कहते हैं कि फ्यूमिंग और फ्रेटिंग का सबसे बड़ा कारण है ओवर थिंकिंग। जब हम छोटे समस्याओं को बड़ा बना लेते हैं तो तनाव बढ़ता है। एक हाउसवाइफ ने मुझे बताया कि वह परिवार के मुद्दों पर घंटों वरी करती थी। फिर उसने डेली बाइबल रीडिंग शुरू की और वर्स कास्ट ऑल योर एंग्जाइटी ऑन हिम को रिपीट किया। इससे उसका माइंड रिलैक्स्ड हुआ और वह हैप्पियर रहने लगी। नेगेटिव थॉट्स को गॉड के हैंड्स में सरेंडर कर दो। एक स्टोरी है एक ड्राइवर की जो ट्रैफिक में गुस्सा हो जाता था। उसने कार में पॉजिटिव अफर्मेशन कार्ड्स रखे, जैसे आई एम काल्म एंड पेशेंट। हर बार इरिटेशन होने पर वह कार्ड पढ़ता था। धीरे धीरे उसका बिहेवियर चेंज हुआ और वह स्ट्रेस फ्री रहने लगा। पील कहते हैं, रिप्लेस एंगर विथ फेथ। गॉड पर ट्रस्ट करो और बिलीव करो कि एवरीथिंग विल वर्क आउट।
टेंशन कम करने के लिए पील कुछ टिप्स देते हैं। फर्स्ट, हर दिन 5 मिनट साइलेंस में बिताओ। सेकंड, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो क्योंकि ग्रजेस स्ट्रेस बढ़ाते हैं। थर्ड, प्रेयर में गॉड से पेशेंस मांगो। एक टीचर ने हर मॉर्निंग लॉर्ड कीप मी काल्म बोला और उसका होल डे पीसफुल रहने लगा। तो गॉड इज माई पीस रिपीट करो और फ्यूमिंग फ्रेटिंग को गुड बाय कहो। काल्म माइंड ही सक्सेसफुल लाइफ का सीक्रेट है। चैप्टर 7, एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट। अगर हम बेस्ट की उम्मीद करते हैं तो वह हमें मिल सकता है। पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस और फेथ हमारे लाइफ में मिरेकल्स ला सकते हैं। नेगेटिव थिंकिंग हमें फेलियर की ओर ले जाता है, लेकिन होप और बिलीफ सक्सेस का रास्ता खोलते हैं। एक सेल्समैन मेरे पास आया जो अपनी लो सेल्स से परेशान था। वह बोला, मुझे लगता है मैं कभी सक्सीड नहीं करूंगा। मैंने उसे सलाह दी कि हर मॉर्निंग ये विजुअलाइज करे कि उसकी सेल्स अमेजिंग हैं और ये एफर्मेशन बोले, गॉड इज गाइडिंग मी टू सक्सेस। उसने ये ट्राई किया और कुछ हफ्तों में उसकी सेल्स डबल हो गई। वो बोला, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। ये सिंपल ट्रिक पावरफुल है। पील कहते हैं कि हमारा माइंड वही अट्रैक्ट करता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप फेलियर सोचते हैं तो वह आएगा। एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि वह एग्जाम्स में फेल होने की वरी करता था। फिर उसने डेली बाइबल वर्स पढ़ा, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद गॉड, और बेस्ट रिजल्ट्स की होप रखी। उसका रिजल्ट इंप्रूव हुआ। पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस आपके माइंड को सक्सेस मैग्नेट बनाती है। एक और कहानी है एक एंटरप्रेन्योर की जिसका बिजनेस स्ट्रगल कर रहा था। उसने प्रेयर में गॉड से गाइडेंस मांगी और हर डील में बेस्ट आउटकम विजुअलाइज किया। धीरे धीरे उसका बिजनेस ग्रो हुआ। पील कहते हैं, एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गॉड विल डिलीवर। फेथ के साथ हर सिचुएशन में पॉजिटिव एंगल ढूंढो। बेस्ट पाने के लिए पील कुछ स्टेप्स सजेस्ट करते हैं। फर्स्ट, नेगेटिव थॉट्स को इंस्टेंटली पॉजिटिव से रिप्लेस करो। सेकंड, डेली 5 मिनट सक्सेस विजुअलाइज करो। थर्ड, प्रेयर में गॉड से स्ट्रेंथ मांगो। एक लेडी ने हर नाइट लॉर्ड आई एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स सब बोला और उसकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज आई। तो गॉड इज वर्किंग फॉर माई गुड रिपीट करो और बेस्ट की उम्मीद रखो। एक्सपेक्टेशन आपका फ्यूचर शेप करती है, तो बेस्ट एक्सपेक्ट करो और पाओ। चैप्टर 8, आई डोंट बिलीव इन डिफीट। हार नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर हम फेथ और पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाएं, चैलेंजेस और सेटबैक्स को हम ओवरकम कर सकते हैं, बशर्ते हम डिफीट को एक्सेप्ट न करें। गॉड की पावर और डिटर्मिनेशन हमें विक्ट्री दिला सकती है। एक बार एक फैक्ट्री वर्कर जो अपनी जॉब लॉस से ब्रोकन था, वह बोला, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैंने उसे एडवाइस दी कि हर दिन यह अफर्मेशन बोले, गॉड इज विथ मी, आई कैन नॉट फेल, और नए अपॉर्चुनिटीज विजुलाइज करे। उसने यह प्रैक्टिस शुरू की और कुछ हफ्तों में उसे बेटर जॉब मिल गई। वह बोला, मैंने डिफीट को रिजेक्ट कर दिया। ये माइंडसेट लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है। पील कहते हैं कि डिफीट तब होती है जब हम मेंटली सरेंडर कर देते हैं। एक एथलीट ने मुझे बताया कि वह इंजरीज से हार मानने वाला था। फिर उसने बाइबल का वर्स, मैं क्राइस्ट के माध्यम से सभी चीजें कर सकता हूं, दैनिक पुनरावृत्ति किया और प्रशिक्षण में वापस लौटा। उसने प्रतियोगिता जीती। पील कहते हैं, विश्वास अड़चनों को अवसरों में बदल देता है। अपने माइंड को फेलियर के थॉट से फ्री रखो। एक स्मॉल बिजनेस ओनर जिसका शॉप बंद होने वाला था, उसने प्रेयर में गॉड से हेल्प मांगी और हर दिन आई एम अनस्टॉपेबल बोला। उसने न्यू स्ट्रैटेजीज ट्राई की और बिजनेस रिकवर हो गया। पील कहते हैं, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट डिफीट एंड गॉड विल शो द वे। हर चैलेंज में सॉल्यूशन ढूंढो और बिलीव करो कि विक्ट्री पॉसिबल है। डिफीट को रिजेक्ट करने के लिए पील कुछ टिप्स देते हैं। फर्स्ट, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव एफर्मेशन से रिप्लेस करो। सेकंड, डेली 5 मिनट प्रेयर में गॉड से करेज मांगो। थर्ड, पास्ट फेलियर्स को फॉरगेट करो। एक स्टूडेंट ने हर मॉर्निंग लॉर्ड आई एम अ विनर बोला और एग्जाम्स में टॉप किया। तो गॉड मेक्स मी विक्टोरियस रिपीट करो और डिफीट को डोर दिखाओ। फेथ और डिटर्मिनेशन के साथ आप अनबीटेबल हो। चैप्टर 9, हाउ टू ब्रेक द वरी हैबिट। दोस्तों, इस चैप्टर में नॉर्मन विंसेंट पील हमें बताते हैं कि वरी की हैबिट को कैसे तोड़ा जाए। चिंता हमारे माइंड की पीस और एनर्जी को चुराती है, लेकिन फेथ और पॉजिटिव थिंकिंग से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। वरी को ब्रेक करने का सीक्रेट है गॉड पर ट्रस्ट और प्रैक्टिकल स्टेप्स अपनाना। एक ऑफिस वर्कर मेरे पास आया जो फ्यूचर के बारे में ओवर थिंकिंग से परेशान था।
वह बोला, मैं रात को सो नहीं पाता। मैंने उसे एडवाइस दी कि हर इवनिंग 10 मिनट प्रेयर करे और यह अफर्मेशन बोले, गॉड इज इन कंट्रोल। उसने यह रूटीन शुरू किया और कुछ हफ्तों में उसका स्ट्रेस कम हो गया। वह बोला, अब मैं प्रेजेंट में जीता हूँ। यह सिंपल प्रैक्टिस वरी को दूर भगाती है। पील कहते हैं कि वरी का बिगेस्ट कॉज है लैक ऑफ फेथ। जब हम गॉड पर भरोसा नहीं करते तो प्रॉब्लम्स बढ़ने लगते हैं। एक मदर ने मुझे बताया कि वह अपने किड्स की सेफ्टी के लिए वरीड रहती थी। फिर उसने बाइबल का वर्स कास्ट ऑल योर केयर्स ऑन हिम डेली पढ़ा और प्रेयर में सरेंडर किया। इससे उसका माइंड काम हुआ। वरी को गॉड के हैंड्स में छोड़ डाल दो और पीस पाओ। एक और कहानी है एक स्टूडेंट की जो एग्जाम्स के प्रेशर से टेंस था। उसने एवरी मॉर्निंग 5 मिनट विजुअलाइजेशन शुरू किया जिसमें वह सक्सेस इमेजिन करता था और लॉर्ड टेक माई वरीज बोलता था। इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और रिजल्ट्स इम्प्रूव हुए। पील कहते हैं, रिप्लेस वरी विद फेथ। प्रॉब्लम्स को स्मॉल स्टेप्स में सॉल्व करो और बिलीव करो कि गॉड हैंडल करेगा। वरी तोड़ने के लिए पील कुछ टिप्स देते हैं। फर्स्ट, डेली क्वाइट टाइम में प्रेयर करो। सेकंड, पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज करो जैसे आई ट्रस्ट गॉड्स प्लान। थर्ड, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। एक टीचर ने हर नाइट 5 थिंग्स के लिए थैंक्स बोला और उसकी टेंशन गायब हो गई। तो गॉड हैंडल्स माई वरीज रिपीट करो और वरी हैबिट को गुड बाय कहो। फेथ और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप टेंशन फ्री जी सकते हो। चैप्टर 10, पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स। पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पावर हम में है, बशर्ते हम फेथ और पॉजिटिव थिंकिंग का यूज करें। लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन गॉड की गाइडेंस और प्रैक्टिकल स्टेप्स से हम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। एक यंग प्रोफेशनल जो अपनी रिलेशनशिप इश्यूज से परेशान था, वह बोला, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता। मैंने उसे एडवाइस दी कि हर दिन 10 मिनट प्रेयर में गॉड से क्लैरिटी मांगे और ये एफर्मेशन बोले, गॉड इज सॉल्विंग माई प्रॉब्लम्स। उसने ये ट्राई किया और कुछ हफ्तों में उसकी सिचुएशन यूज इम्प्रूव हो गई। वह बोला, प्रेयर ने मुझे काल्म और फोकस्ड बनाया। यह सिंपल टेक्निक पावरफुल है। पील कहते हैं कि प्रॉब्लम्स तब बढ़ने लगते हैं जब हम उन्हें ओवरथिंक करते हैं। एक बिजनेसमैन ने मुझे बताया कि वह फाइनेंशियल स्ट्रेस से जूझ रहा था। उसने डेली बाइबल वर्स पढ़ा जैसे विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल और स्मॉल स्टेप्स में प्लानिंग शुरू की। धीरे धीरे उसका बिजनेस स्टेबल हुआ। पील कहते हैं, ब्रेक प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड ट्रस्ट गॉड। फेथ सॉल्यूशंस को अट्रैक्ट करता है। एक स्टूडेंट की करियर कंफ्यूजन में था। उसने एवरी मॉर्निंग 5 मिनट विजुअलाइजेशन किया जिसमें वह क्लियर पाथ इमेजिन करता था और लॉर्ड गाइड माई स्टेप्स बोलता था। जल्द ही उसे राइट डायरेक्शन मिली। पील कहते हैं, सरेंडर योर प्रॉब्लम्स टू गॉड एंड एक्ट विद फेथ। प्रेयर में स्पेसिफिक गाइडेंस मांगो और बिलीव करो कि आंसर आएगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पील कुछ टिप्स देते हैं। फर्स्ट, क्वाइट प्रेयर में गॉड से विजडम मांगो। सेकंड, पॉजिटिव एफर्मेशन बोलो जैसे आई हैव द पावर टू सॉल्व दिस। थर्ड, एक्शन लो क्योंकि फेथ बिना एफर्ट के इनकम्प्लीट है। एक लेडी ने हर नाइट गॉड इज माई सोल्यूशन बोला और फैमिली इश्यूज रिजॉल्व किए। तो गॉड सॉल्व्स माई प्रॉब्लम्स रिपीट करो और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो। फेथ और एक्शन के साथ कोई प्रॉब्लम इम्पॉसिबल नहीं। चैप्टर 11, हाउ टू यूज फेथ इन हीलिंग। इस चैप्टर में नॉर्मन विंसेंट पील हमें बताते हैं कि फेथ कैसे हीलिंग में पावरफुल रोल प्ले करती है। चाहे फिजिकल हो या इमोशनल पेन, गॉड पर ट्रस्ट और प्रेयर हमें नई स्ट्रेंथ और रिकवरी का रास्ता दिखाते हैं। फेथ वो टूल है जो मिरेकल्स क्रिएट कर सकता है। एक पेशेंट मेरे पास आया, क्रॉनिक इलनेस से जूझ रहा था। वह बोला, मुझे होप नहीं बची। मैंने उसे एडवाइस दी कि हर दिन 10 मिनट प्रेयर करे और यह एफर्मेशन बोले, गॉड्स हीलिंग पावर इज विद इन मी। उसने डॉक्टर्स के साथ साथ यह प्रैक्टिस शुरू की। कुछ हफ्तों में उसकी स्थिति सुधरी। वह बोला, फेथ ने मुझे नई एनर्जी दी। यह सिंपल टेक्निक हीलिंग को बूस्ट करती है। पील कहते हैं कि फेथ हीलिंग का सीक्रेट है कंप्लीट सरेंडर। जब हम गॉड पर फुली भरोसा करते हैं तो स्ट्रेस कम होता है और बॉडी नेचुरली हील करता है। एक नर्स ने मुझे बताया कि वह डिप्रेशन से गुजर रही थी। उसने डेली बाइबल वर्स पढ़ा जैसे ही हील्स द ब्रोकन हार्टेड और प्रेयर में पीस मांगा। उसका मेंटल हेल्थ बेहतर हुआ। फेथ माइंड और बॉडी को अलाइन करता है।
एक और कहानी है एक एल्डरली वुमन की जो आर्थराइटिस पेन से परेशान थी। उसने हर मॉर्निंग विजुअलाइजेशन शुरू किया जिसमें वो खुद को पेन फ्री इमेजिन करती थी और लॉर्ड हील मी बोलती थी। धीरे धीरे उसका पेन मैनेज हुआ और मोबिलिटी पर ही। पीले कहते हैं फेथ एक्टिवेट्स गॉड्स हीलिंग एनर्जी। डॉक्टर्स और प्रेयर का कॉम्बिनेशन अनस्टॉपेबल है। हीलिंग के लिए पील कुछ स्टेप्स सजेस्ट करते हैं। फर्स्ट, हार्टफेल्ट प्रेयर में गॉड से हेल्थ मांगो। सेकंड, पॉजिटिव एफर्मेशन यूज करो जैसे आई एम बीइंग हील्ड बाय गॉड। थर्ड, ग्रेटिट्यूड शो करो इवन स्मॉल इंप्रूवमेंट्स के लिए। एक मैन ने हर नाइट थैंक यू गॉड फॉर हीलिंग मी बोला और उसकी रिकवरी फास्ट हुई। तो गॉड इज माई हीलर रिपीट करो और फेथ के साथ हील हो। फेथ और प्रेयर के साथ हीलिंग पॉसिबल है। चैप्टर 12, व्हेन वाइटैलिटी सैग्स, ट्राई दिस हेल्थ फॉर्मूला। जब हमारी वाइटैलिटी यानी एनर्जी और एंथुजियाज्म कम हो जाए तो हेल्थ फॉर्मूला से उसे बूस्ट कैसे करें? फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल बैलेंस से हम नई ताकत पा सकते हैं। फेथ और प्रैक्टिकल हैबिट्स हमारी लाइफ को रिचार्ज करते हैं। एक बार एक टीचर मेरे पास आया जो कांस्टेंट फटीग से परेशान था। वह बोला, मुझे हमेशा लो फील होता है। मैंने उसे एडवाइस दी कि हर मॉर्निंग 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करे और यह प्रेयर बोले, गॉड रिन्यूज माई स्ट्रेंथ। उसने हेल्थी डाइट भी अपनाया। कुछ हफ्तों में उसकी एनर्जी वापस आई। वह बोला, मैं अब फ्रेश और एक्टिव रहता हूँ। यह सिंपल फॉर्मूला वाइटैलिटी लाता है। पील कहते हैं कि वाइटैलिटी सैग का मेन रीजन है नेगेटिव थॉट्स और अनहेल्थी लाइफस्टाइल। एक ऑफिस वर्कर ने मुझे बताया कि वह स्ट्रेस और जंक फूड से टायर्ड रहता था। उसने डेली बाइबल वर्स पढ़ा जैसे द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ और इवनिंग वॉक्स शुरू की। इससे उसका स्टेमिना बढ़ा। पील कहते हैं पॉजिटिव माइंड एंड हेल्थी बॉडी गो हैंड इन हैंड। नेगेटिविटी को फेथ से रिप्लेस करो। एक हाउसवाइफ जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ड्रेन्ड थी, उसने हर डे 10 मिनट प्रेयर और लाइट एक्सरसाइज शुरू किया। साथ ही गॉड फिल्स मी विद एनर्जी बोला। उसकी टायर्डनेस गायब हो गई और मूड इंप्रूव हुआ। पील कहते हैं कनेक्ट विद गॉड्स इन्फिनिट एनर्जी। रेस्ट, न्यूट्रिशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपके बॉडी को रिचार्ज करते हैं। वाइटैलिटी बढ़ाने के लिए पील कुछ टिप्स देते हैं। फर्स्ट, डेली प्रेयर में गॉड से स्ट्रेंथ मांगो। सेकंड, पॉजिटिव एफर्मेशन बोलो जैसे आई एम फुल ऑफ डिवाइन वाइटैलिटी। थर्ड, हेल्थी हैबिट्स अपनाओ जैसे प्रॉपर स्लीप और एक्सरसाइज। एक मैन ने हर नाइट थैंक यू गॉड फॉर माई एनर्जी बोला और उसका होल डे एनर्जेटिक रहने लगा। तो गॉड रिस्टोर्स माई वाइटैलिटी रिपीट करो और हेल्थ फॉर्मूला ट्राई करो। फेथ और हेल्थी लाइफस्टाइल से वाइटैलिटी हमेशा हाई रहेगी। चैप्टर 13, इनफ्लो ऑफ न्यू थॉट्स कैन रीमेक यू। दोस्तों, इस चैप्टर में नॉर्मन विंसेंट पील हमें सिखाते हैं कि नए और पॉजिटिव थॉट्स हमारे लाइफ को पूरी तरह रीमेक कर सकते हैं। ओल्ड नेगेटिव थिंकिंग को रिप्लेस करके हम नई एनर्जी, कॉन्फिडेंस और सक्सेस पा सकते हैं। गॉड का गाइडेंस और फेथ इस ट्रांसफॉर्मेशन का की है। एक स्टूडेंट जो फेलियर के फियर से परेशान था, वह बोला, मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने उसे एडवाइस दी कि हर डे 5 मिनट न्यू थॉट्स विजुअलाइज करे और यह एफर्मेशन बोले, गॉड इज फिलिंग माई माइंड विद न्यू आइडियाज। उसने यह प्रैक्टिस शुरू की और कुछ हफ्तों में उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाल गया। वह बोला, न्यू थॉट्स ने मुझे न्यू पर्सन बना दिया। यह सिंपल ट्रिक पावरफुल है। पील कहते हैं कि हमारा माइंड एक गार्डन की तरह है। अगर हम नेगेटिव थॉट्स बोते हैं तो फेलियर मिलता है। एक बिजनेसमैन ने मुझे बताया कि वह लॉसेस से डिप्रेस्ड था। उसने डेली बाइबल वर्स पढ़ा जैसे बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड और पॉजिटिव आइडियाज पर फोकस किया। उसका बिजनेस रिकवर हुआ। पील कहते हैं न्यू थॉट्स क्रिएट न्यू पॉसिबिलिटीज। ओल्ड बिलीव्स को फेथ से चेंज करो। एक कहानी है एक नर्स की जो वर्क स्ट्रेस से डल हो गई थी। उसने हर मॉर्निंग 10 मिनट प्रेयर और जर्नलिंग शुरू किया जिसमें वह न्यू गोल्स लिखती थी और लॉर्ड रीन्यू माइंड बोलती थी। इससे उसकी क्रिएटिविटी और एनर्जी बढ़ी। पीले कहते हैं गॉड्स थॉट्स फ्लो थ्रू एन ओपन माइंड। प्रेयर और पॉजिटिव इनपुट आपके माइंड को फ्रेश करते हैं। माइंड को रीमेक करने के लिए पील कुछ स्टेप्स देते हैं। फर्स्ट, डेली प्रेयर में गॉड से न्यू आइडियाज मांगो। सेकंड, पॉजिटिव एफर्मेशन बोलो जैसे माई माइंड इज रिन्यूड बाय गॉड। थर्ड, इंस्पायरिंग बुक्स या बाइबल पढ़ो।
एक लेडी ने हर नाइट गॉड गिव्स मी फ्रेश थॉट्स बोला और उसकी लाइफ वाइब्रेंट हो गई। तो गॉड रिन्यूज माई माइंड रिपीट करो और न्यू थॉट्स को वेलकम करो। फेथ और पॉजिटिव थिंकिंग से आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। चैप्टर 14, रिलैक्स फॉर इजी पावर। रिलैक्स करके हम इजी पावर हासिल कर सकते हैं। टेंशन और ओवर एफर्ट हमारी एनर्जी को ब्लॉक करते हैं, लेकिन काम माइंड और फेथ हमें एफर्टलेस स्ट्रेंथ देते हैं। गॉड की पावर को फ्लो करने के लिए रिलैक्सेशन की है। एक बार एक मैनेजर मेरे पास आया जो वर्क प्रेशर से बर्नड आउट था। वह बोला, मैं हमेशा स्ट्रेस्ड रहता हूँ। मैंने उसे एडवाइस दी कि हर डे 10 मिनट क्वाइट टाइम में प्रेयर करे और ये एफर्मेशन बोले, गॉड्स पीस फ्लोज थ्रू मी। उसने डीप ब्रीदिंग भी शुरू की। कुछ हफ्तों में उसका स्ट्रेस कम हुआ। वह बोला, रिलैक्सेशन ने मुझे न्यू एनर्जी दी। यह सिंपल टेक्निक पावरफुल है। पील कहते हैं कि रिलैक्सेशन का सीक्रेट है सरेंडर। जब हम गॉड पर ट्रस्ट करते हैं तो माइंड नेचुरली काल्म होता है। एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि वह एग्जाम्स के टेंशन से रेस्टलेस था। उसने डेली बाइबल वर्स पढ़ा, जैसे इन क्वाइटनेस एंड ट्रस्ट इज योर स्ट्रेंथ, और 5 मिनट मेडिटेशन शुरू किया। इससे उसका फोकस शार्प हुआ। पील कहते हैं, अ रिलैक्स्ड माइंड इज अ पावरफुल माइंड। टेंशन को फेथ से रिलीज करो। एक और कहानी है एक आर्टिस्ट की जो क्रिएटिव ब्लॉक से स्ट्रगल कर रहा था। उसने हर मॉर्निंग प्रेयर में लॉर्ड लेट योर पावर फ्लो इजीली बोला और लाइट स्ट्रेचिंग की। धीरे धीरे उसकी क्रिएटिविटी अनलॉक हुई। पील कहते हैं, रिलैक्सेशन ओपन्स द डोर टू गॉड्स पावर। ओवर ट्राइंग छोड़ दो और काल्म अप्रोच अपनाओ। रिलैक्सेशन के लिए पील कुछ टिप्स देते हैं। फर्स्ट, डेली प्रेयर में गॉड से पीस मांगो। सेकंड, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो, जैसे आई एम रिलैक्स्ड एंड पावरफुल। थर्ड, फिजिकल रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करो, जैसे डीप ब्रीदिंग या शॉर्ट नैप्स। एक लेडी ने हर नाइट गॉड काम्स माई सोल बोला और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। तो गॉड गिव्स मी ईजी पावर रिपीट करो और रिलैक्स करो। फेथ और काल्मनेस के साथ आप एफर्टलेस पावर पा सकते हो। चैप्टर 15, हाउ टू गेट पीपल टू लाइक यू। दोस्तों, इस चैप्टर में नॉर्मन विंसेंट पील हमें सिखाते हैं कि लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने और लाइकेबल बनने का सीक्रेट क्या है। जेन्युइन केयर, पॉजिटिव एटीट्यूड और फेथ से हम दूसरों के दिल जीत सकते हैं। गॉड की लव को शेयर करके हम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। एक सेल्समैन जो क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, वह बोला, लोग मुझे अवॉइड करते हैं। मैंने उसे एडवाइस दी कि वह जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाए और डेली प्रेयर में बोले, गॉड हेल्प मी लव अदर्स। उसने क्लाइंट से हार्टफेल्ट बातें शुरू की। कुछ हफ्तों में उसकी सेल्स बढ़ी। वो बोला, केयर ने मुझे पॉपुलर बना दिया। ये सिंपल अप्रोच पावरफुल है। पील कहते हैं कि लोग उनसे कनेक्ट होते हैं जो सिंसियर और पॉजिटिव होते हैं। एक टीचर ने मुझे बताया कि स्टूडेंट्स उसे बोरिंग मानते थे। उसने डेली बाइबल वर्स पढ़ा, जैसे लव वन अनदर इन, और क्लास में स्माइल और एनकरेजमेंट देना शुरू किया। स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स चेंज हो गया। पील कहते हैं, टू बी लाइक्ड गिव लव। सेल्फिशनेस छोड़ दो और दूसरों की वैल्यू करो। एक शाई गर्ल जो फ्रेंड्स बनाने में स्ट्रगल करती थी, उसने हर मॉर्निंग प्रेयर में लॉर्ड मेक मी अ ब्लेसिंग बोला और स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस शुरू किए, जैसे कॉम्प्लीमेंट्स देना। धीरे धीरे लोग उससे कनेक्टेड होने लगे। पील कहते हैं, काइंडनेस इज मैग्नेटिक। जेन्युइन केयर और पॉजिटिविटी से लोग नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। लाइकेबल बनने के लिए पील कुछ टिप्स देते हैं। फर्स्ट, डेली प्रेयर में गॉड से लव और ह्यूमिलिटी मांगो। सेकंड, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो, जैसे आई स्प्रेड जॉय एंड काइंडनेस। थर्ड, लिसन करें और दूसरों की केयर करें। एक मैन ने हर नाइट गॉड मेक मी लाइकेबल बोला और उसके कॉलीग्स उसके फैन हो गए। तो गॉड फिल्स मी विद लव रिपीट करो और जेन्युइन बनो। फेथ और काइंडनेस से लोग आपसे प्यार करेंगे। चैप्टर 16, प्रिस्क्रिप्शन फॉर हार्ट एक। इस चैप्टर में नॉर्मन विंसेंट पील हमें बताते हैं कि हार्ट एक यानी इमोशनल पेन को कैसे हील किया जाए। चाहे वह लॉस, रिजेक्शन या बिट्रेयल हो, फेथ, लव और गॉड की पावर हमें नई होप और स्ट्रेंथ दे सकती है। हार्ट एक को ओवरकम करने का प्रिस्क्रिप्शन है स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल अप्रोच। एक बार एक विडो मेरे पास आई जो अपने हस्बैंड के लॉस से ब्रोकन थी। वह बोली, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही। मैंने उसे एडवाइस दी कि हर डे 10 मिनट प्रेयर में गॉड से पीस मांगे और ये एफर्मेशन बोले, गॉड हील्स माई हार्ट।
उसने दूसरों की हेल्प भी शुरू की। कुछ हफ्तों में उसका पेन कम हुआ। वो बोली, फेथ ने मुझे जीना सिखाया। ये सिंपल प्रैक्टिस से हीलिंग लाती है। पील कहते हैं कि हार्ट एक का एंटीडोट है गॉड्स लव और पॉजिटिव एक्शंस। एक यंग मैन ने मुझे बताया कि गर्लफ्रेंड के ब्रेकअप से वो डिप्रेस्ड था। उसने डेली बाइबल वर्स पढ़ा, जैसे द लॉर्ड इज क्लोज टू द ब्रोकन हार्टेड और ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू किया। इससे उसका फोकस शिफ्ट हुआ और मूड इंप्रूव हुआ। पील कहते हैं, फिल योर हार्ट विथ फेथ नॉट पेन। सौरों को लव से रिप्लेस करो। एक और कहानी है एक मदर की जो अपने चाइल्ड के रिबेलियन से हर्ट थी। उसने हर मॉर्निंग प्रेयर में लॉर्ड रिस्टोर माई पीस बोला और अपर स्पंज फॉरगिवनेस प्रैक्टिस किया। धीरे धीरे उसका रिलेशनशिप बेटर हुआ। पील कहते हैं, फॉरगिवनेस एंड फेथ हील द डीपेस्ट वुंड्स। प्रेयर में गॉड को अपना पेन सरेंडर करो और बिलीव करो कि हीलिंग आएगी। हार्ट एक हील करने के लिए पील कुछ स्टेप्स देते हैं। फर्स्ट, हार्ट फेल्ट प्रेयर में गॉड से कंफर्ट मांगो। सेकंड, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो, जैसे गॉड इज हीलिंग माई हार्ट। थर्ड, दूसरों के लिए काइंडनेस करो क्योंकि गिविंग से पेन कम होता है। एक लेडी ने हर नाइट थैंक यू गॉड फॉर हीलिंग मी बोला और उसकी इनर पीस पर ही। तो गॉड मेंड्स माई हार्ट रिपीट करो और हार्ट एक को गुड बाय कहो। फेथ और लव के साथ आप हील्ड हो सकते हो। चैप्टर 17, हाउ टू ड्रॉ अपॉन दैट हायर पावर। इस फाइनल चैप्टर में नॉर्मन विंसेंट पील हमें सिखाते हैं कि हायर पावर यानी गॉड की इन्फिनिट स्ट्रेंथ को कैसे टैप किया जाए। यह पावर हमें हर चैलेंज, पेन और गोल को अचीव करने की एनर्जी देती है। फेथ, प्रेयर और सरेंडर के जरिए हम इस डिवाइन सोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। एक स्ट्रगलिंग राइटर जो रिपीटेड फेलियर्स से होपलेस था, वह बोला, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता। मैंने उसे एडवाइस दी कि हर मॉर्निंग 10 मिनट प्रेयर में गॉड से गाइडेंस मांगे और ये अफर्मेशन बोले, गॉड्स पावर फ्लोज थ्रू मी। उसने ये प्रैक्टिस शुरू की और कुछ हफ्तों में उसे न्यू अपॉर्चुनिटीज मिली। वह बोला, हायर पावर ने मुझे अनस्टॉपेबल बनाया। यह सिंपल कनेक्शन लाइफ चेंजिंग है। पील कहते हैं कि हायर पावर को एक्सेस करने का की है कंप्लीट फेथ। जब हम गॉड को फुली ट्रस्ट करते हैं तो लिमिटेशंस डिसॉल्व हो जाती हैं। एक नर्स ने मुझे बताया कि वह हॉस्पिटल स्ट्रेस से एग्जॉस्टेड थी। उसने डेली बाइबल वर्स पढ़ा, जैसे मेरी ताकत लॉर्ड से आती है, और प्रेयर में सरेंडर किया। उसकी एनर्जी और पेशेंस बढ़ गए। पील कहते हैं, गॉड की पावर हमेशा उपलब्ध होती है। डाउट को फेथ से रिप्लेस करो। एक एंटरप्रेन्योर जिसका बिजनेस कोलैप्स होने वाला था, उसने हर डे प्रेयर में लॉर्ड एम्पावर मी बोला और प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए। धीरे धीरे उसका बिजनेस रिवाइव हुआ। पील कहते हैं, टैप इनटू गॉड्स पावर एंड मिरेकल्स हैपन। प्रेयर में स्पेसिफिक गाइडेंस मांगो और एक्ट विद कॉन्फिडेंस। हायर पावर को ड्रॉ करने के लिए पील कुछ स्टेप्स देते हैं। फर्स्ट, डेली हार्टफेल्ट प्रेयर में गॉड से स्ट्रेंथ मांगो। सेकंड, पॉजिटिव एफर्मेशन बोलो, जैसे आई एम फिल्ड विद गॉड्स पावर। थर्ड, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो क्योंकि थैंकफुल हार्ट डिवाइन एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। एक मैन ने हर नाइट थैंक यू गॉड फॉर योर पावर बोला और उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड हो गई। तो गॉड्स पावर इज माइन रिपीट करो और इस इन्फिनिट सोर्स से कनेक्ट हो। फेथ और प्रेयर के साथ आप हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हो। कंक्लूजन। दोस्तों, नॉर्मन विंसेंट पील की किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का कंक्लूजन हमें एक ट्रांसफॉर्मेटिव मैसेज देता है। फेथ, पॉजिटिव थिंकिंग और गॉड की पावर के साथ हम अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल टूल्स का ट्रेजर है जो हमें चैलेंजेस, फियर्स और फेलियर्स से ऊपर उठने की स्ट्रेंथ देता है। पील एम्फसाइज करते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग का कोर है गॉड पर अनवेवरिंग ट्रस्ट। हर चैप्टर में उन्होंने रियल लाइफ स्टोरीज और बिब्लिकल विजडम के जरिए दिखाया कि कैसे ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पा सकते हैं। चाहे वह सेल्फ डाउट हो, वरी, हार्ट अटैक या फिजिकल वीकनेस, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फेथ, प्रेयर और एक्शन में छिपा है। कंक्लूजन में पील हमें रिमाइंड करते हैं कि लाइफ एक जर्नी है और इसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन अगर हम डेली पॉजिटिव एफर्मेशंस, हार्टफेल्ट प्रेयर्स और ग्रैटिट्यूड को अडॉप्ट करें तो हम अनस्टॉपेबल बन सकते हैं। उन्होंने कहा, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। गॉड की इन्फिनिट पावर हमेशा अवेलेबल है, हमें बस उससे कनेक्ट करना है।
फाइनल एडवाइस के रूप में पील सजेस्ट करते हैं कि हर दिन गॉड इज विथ मी बोलो, बाइबल से इंस्पिरेशन लो और स्मॉल स्टेप्स के साथ बड़े गोल्स चेस करो। यह बुक हमें सिखाती है कि हैप्पीनेस, सक्सेस और पीस हमारे हैंड्स में है, बशर्ते हम नेगेटिविटी को रिजेक्ट करें और फेथ को एम्ब्रेस करें। इस किताब को एक गाइड की तरह यूज करो। स्टार्ट स्मॉल, डेली प्रेयर, पॉजिटिव थॉट्स और काइंडनेस से शुरुआत करो। गॉड की पावर को टैप करो और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो। एज पील कहते हैं, विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। गो आउट देयर एंड लिव अ पॉजिटिव, पावरफुल लाइफ। तो दोस्तों, ये थी इस बुक की समरी और इसके मेन पॉइंट्स। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुक की किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।